ओम त्रियम गम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धामि ओम त्रियम गम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धामि ओम त्रियम गम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धामि। देखिए ओम शब्द इतना पवित्र है, इसे जपने से व्यक्ति जो है इस झंझट से मुक्त रोग मुक्त होते हैं। आदमी जो ओम का जाप करने महामृत्यु रहने से आदमी जो यम का शिकार नहीं होता, काल का शिकार नहीं होता। सांस भरिए लंबा। देखिए शरीर के अंदर वायु के अलावा कुछ नहीं है। जो अंग पड़े हुए हैं ना वो वायु के दम पे काम कर रहे हैं। जब प्राण शक्ति शरीर के भाग में कम हो जाती है ना तो वो शरीर डिमेज हो जाता है। मैं आज देख रहा हूँ 33 साल पहले जो लोगों को पैरालाइसिस पड़ा था आज भी वो अपंगी रह गए। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी को कोई बीमारी हो और बुढ़ापे में आगे स्थिति ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि बुढ़ापे में रक्त कम बनता है और इच्छाएं ज़्यादा जागृत होती हैं। ठीक है कि शुगर बढ़ेगी, जलेबी रसगुल्ले चाहे सत्यानाश लगे, लेकिन जीभ का स्वाद जरूर है। अगर जीभ का स्वाद लेना है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आदत बना। घुटने दर्द करें, जब नसों में खून ही नहीं बहेगा, नसें सूख जाएंगी तो घुटने भी डिस्को करेंगे। आदमी कभी ये कभी ये कभी ये डिस्को करेगा और जिंदगी के हल्के हल्के दिख रहे हैं। देखिए सांसें भगवान ने कितनी दी हैं और किसे दी हैं ये हमें नहीं पता। जब सांसों का चक्र पूरा होने लगता है तो व्यक्ति जो है किनारा करने लगता है। 60 साल की नौकरी है, आप एक दिन ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ऑर्डर शीट तैयार हो जाती है। इतनी तारीख को इतने बजे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जब घर में आ जाता है ना तो वहीं उसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर देते हैं शेड्यूल। बोले इतनी तारीख को इतने बजे तुझे इस लोक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तू यात्रा करने आया, तू यात्री है, यहाँ का मालिक नहीं है। बोले मालिक तो मालिक है जो तुझे लेके आया चीज। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय बहुत मूल्यवान है। समय की कदर जिसने कर ली उसे जीवन में कोई पछाड़ने वाला नहीं है, किसी ने के द्वारा वो पराजित नहीं होता है। आदमी जब भी हारा समय से हारा। कोई बच्चा है, जवान है, युवा है और कुछ दिन बाद उसकी किडनी खराब हो जाए ना तो वो जिंदगी नरक नजले लगती है। मैंने देखा लोग घर पर जा जाते इन सारी दवाइयाँ करने के बाद भी उन्हें फायदा ना हुआ और जब प्रभु की कृपा हुई तो डॉक्टर कहते थे सही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक सही भी होगा। जिस बालक को हम लखनऊ भाई देखने गए थे उम्मीद नहीं थी, बोले आज जा और आज वो सही हो गया। क्यों हो गया कि भगवान के प्रति उसका विश्वास जो पूर्ण हो गया। बोले प्रभु आपके अलावा संसार में कुछ नहीं। हम जो हैं डटे हुए विश्वास की कसौटी पे हैं और जो विश्वास की कसौटी पर खड़ा नहीं उतर जाता है ना तो भगवान स्वयं रस खान के लिए मंदिर से उतर के बाहर आ जाते हैं और नंगे पैरों आ जाते हैं। जितने कांटे रस खान के चुपते उतने कांटे भगवान श्री कृष्ण के पैरों में। और जहाँ की ध्यान करता है द्वारका से तो द्वारका से पैदल चल के आते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए मन के अंदर, समर्पण होना चाहिए। जिंदगी को रोगी हमने खुद बनाया है क्योंकि हमने जिंदगी को कभी समझा ही नहीं। भगवान ने तुम्हें दोनों हाथ पैर देके धरती पे सही भेजा था, लेकिन जब अंदर सिस्टम बेकार हो गया, दिखने हाथ पैर बढ़िया लेकिन अंदर की मशीनरी काम नहीं कर रही। कुछ खाने के नहीं, कुछ पीने के नहीं, रोटी भी एक से ज़्यादा खा नहीं सकते, दौलत भी जुड़ी तो क्या फायदा उस जिंदगी जीने का। और किसी को 1 रुपये उसमें दे नहीं सकते। अभी डॉक्टर कहते कि साहब ये बदला जाएगा लीवर, बोले साहब अभी लो एक करो। और कभी अभी कोई कहते ना बैठ, बोले भाई जो आपकी दवाई नहीं है हमने। मतलब खतरे में तो जाने को तैयार है, जिंदगी पाने को तैयार नहीं। आपको पता है कि कपालभाति करने वाले की कभी शुगर बॉडी में रह ही नहीं सकती, लेकिन इसे एक स्थान पर बैठे बैठे और रोज निश्चित मात्रा में करना। कपालभाति करने वाले का कभी बवासीर नहीं बनती, किडनी में पथरी नहीं बनती, लेकिन मनुष्य ना हम बसवास नहीं कहा भैया मत करें, करा ले ऑपरेशन।
बोले साहब तो दूरबीन वाला, अरे बॉडी तो फिर भी छिदेगी, छेद तो फिर भी होंगे, कैमरा तो फिर भी जाएगा, औजार तो फिर भी जाएगा, और हम बिना औजार के कह रहे हैं कि भाई कार्डियो कर लो। आपकी पथरी क्यों बनती है कि खाना खाने के बाद जो लोग चौबीस घंटा नहीं करते हैं, पेशाब नहीं करते हैं, रेशे के कण बनते हैं अनचन, अब वो हट जाते हैं, पथरी बन जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपने लघु शंका कर ली, पथरी है। और सुबह का खाना हुआ, अगर आपको शाम को हजम हो गया तो 2 गिलास गुनगुना पानी पी के पहले आप शौचालय में जाएंगे, ताकि अंदर जो दूषित वायु है, गैसें हैं, दूषित मल है, वो निकले। रात को आपको कभी अटैक नहीं पड़ेगा। पहले लोग दो टाइम जो जाते थे सोच, उससे उनकी नसें मजबूत रहती थी, नसों के अंदर रोग नहीं होते थे। बेवजह दवाइयाँ खाते रहे, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, लीवर की। अरे तो एक बार रास्ते में तो लगते थे ना, तेरी बीमारी सही हो जाए तो तू योग का नाम बदल देना। देखिए जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो ब्रह्मा जी ने जो है सुषेण वैद्य को प्रकट कर दिया था। उन्हें पता था कि त्रियुगा युग में जो है लक्ष्मण जी शक्ति लगेगी, और बोले लेकिन आप अपने आप मत जाना, नहीं तो लोग तुम्हें देशद्रोही कहेंगे। जब आपका कोई अपहरण करके ले जाए तब लोग आपको देशद्रोही नहीं, क्योंकि उस समय जो आप राम सेवा करेंगे। भगवान तो आपको स्वयं बुलाने आते हैं। मृत्यु क्या है? ईश्वर का आगमन, और आदमी उससे डरता है। कीजिए पेट, देखिए हम जितना पेट अंदर खींच कर रखेंगे, मन भी हमारा उस दिन तना हुआ रहेगा। जब कमान मजबूत होती है ना तो तीर भी लक्ष्य को भेज देता है, और जब कमान कमजोर होती है ना तो तीर भी बीच में रुक जाता है। पेट खींचने से हम आपकी जठराग्नि कभी मंद नहीं पड़ेगी, सुगंध नहीं होगी, समझ लीजिए आप। पैन के रियाज जो आपका सूख जाता है, दूषित हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, वो कभी नहीं बढ़ेगा। हमने कभी जीवन में नहीं सुना था कि पैन के रियाज में जो ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। लेकिन जब हम आज लोगों की रिपोर्टें देखते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा और दुख होता है कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर देने के बाद भी हम उसे संभाल के नहीं रख पाए। फंसे रहे दुनिया के माया जाल में। 1 घंटे का समय हम अपने को नहीं निकाल पाए, वो भी बातों में, वार्तालाप में, समय पूरा करने में, हंसी मजाक में। कर दवाइए 5 लाख। इस कलयुग में लोग बहुत पड़े। मैं देखता हूँ कि लोग पर्चा लाते हैं, लीजिए साहब फ्री जांच कराइए, फ्री जांच कराइए, फ्री जांच कर दी। बोले साहब ये आपका पैकेज है, ये 1200 का है, 15, मतलब वो फ्री की जांच में उन्होंने अपना काम बना दिया। और यहाँ कभी ना कोई, जितनी भी जांचें करी होंगी शुगर की, बीपी की, किसी ने कहा हो आप हमारे जोड़े आओ। अगर आपका मन करे आओ, नहीं करे अपने घर बैठ जाओ। जो आपको यहाँ काढ़ा दिया जाता है वो आपकी आयु बढ़ाने के लिए, आपके रोगों का निदान करने के लिए। सभी लोग जानते हैं कि जाल चीनी जो आज धरती पे सबसे बड़ी दवाई के रूप में पूछी जाती है, चिरायता सबसे बड़ी जो दवाई है, समझ लीजिए आप। लौंग सबसे बड़ी है, जो लौंग का सेवन करते हैं एक इलायची के साथ, उनका कभी खून गाढ़ा नहीं होता है। तभी तो आप देखते हो कहीं भी जाते हो किसी पूजा पाठ में, लौंग और सुपारी और मिश्री, ताकि गला हमारे सूखेगा, नशे अंदर चौंकना। और भगवान को भी प्रसन्न है लौंग सुपारी, बिना लौंग सुपारी से इस बार का भोग ही नहीं लगता। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट करे, बिना इसके भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करते, समझ लीजिए। हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो प्राणों के द्वारा हुई है। अगर शरीर में प्राण नहीं होंगे ना तो बॉडी 1 मिनट नहीं चलेगी। और जो प्राण आते हैं कहाँ से आते हैं ये व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता। प्राण शक्ति यहाँ से करोड़ों योजन दूर से आती है, और इतनी शक्ति तेजी चली जाती है कि आदमी उसे देख ही नहीं पाता। शरीर धरती का, क्योंकि धरती से पैदा हुआ, जो हमने अन्न खा के प्रकट करा उससे पैदा हुआ, इसलिए धरती पर उसका अंतिम संस्कार भी धरती पे ही होता, समझ लीजिए आप।
लेकिन जो प्राण शक्ति है वो करोड़ों कोसों दूर से आती है इस बॉडी के अंदर और अपना काम करके चली जाती है। जो महापुरुष हो अपना जो लोगों को विस्तार करके उनका उद्धार करके चले जाते हैं, फिर आप उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। ये सांसें नहीं है, ये आपकी प्राण शक्ति है जो शरीर को चला रही है, जो शरीर को गति दे रही है, जो दिमाग को बल दे रही है।